सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं फास्ट कैलकुलेशन के इस वीडियो एपिसोड में 5 का काम तमाम करना। जी हाँ, 5 से भाग करना और 5 से गुणा करना, जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन में 4 चांद लगा देगा। बात कंपटीशन की नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं और ये कैलकुलेशन आपको आती है तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। सीखने का प्रयास करना और अपनी कैलकुलेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना। तो आइए मजा लेते हैं इस कैलकुलेशन का। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करना। आपको इस कैलकुलेशन में मजा आएगा और आपकी कैलकुलेशन पावर कई गुना बढ़ जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 5 से भाग करना। जी हाँ, 5 से भाग कैसे करते हैं? माइंडली कैलकुलेट करते हैं, कभी भी 5 का भाग नहीं देते हैं। 5 से भाग करने का कॉन्सेप्ट सुनिएगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे और डायरेक्ट आंसर ही बता देंगे। देखो, किसी भी संख्या में 5 का भाग देना है, इसका मतलब क्या है? किसी भी संख्या में 5 का भाग देने का मतलब है कि उस संख्या को बराबर 5 भागों में खंडित कर देना। ये तो है इसका सीधा सा अर्थ। हम वो बराबर 5 भाग करेंगे तो क्या क्या आएगा ये बताना चाहते हैं। तो देखिए, 5 से भाग करने का कॉन्सेप्ट है कि जिस संख्या में आपको 5 का भाग देना है उस संख्या का मात्र डबल करना है। जिस संख्या में 5 का भाग देना है उस संख्या का डबल करना है और 1 अंक पर डेसिमल लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं इसको मौखिक करके बताऊं कि 12 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा। 12 का डबल करो 24 और 1 अंक पर राइट हैंड साइड से डेसिमल लगा दो, 2.4 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 12 में यदि भाग देना है 5 का तो 5 का भाग वैसे मत दो, आप केवल जिस संख्या में 5 का भाग देना है उसका डबल करो। 12 का डबल हो जाएगा 24 और 1 अंक पे डेसिमल लगा दो, आपका आंसर आएगा 2.4। अब दूसरा एग्जाम्पल है 33। 33 में भाग देना है 5 का, आप तो 33 का डबल करो 66 आएगा, 1 अंक पे डेसिमल लगा दो, 6.6 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखना, 147 में भाग देना है 5 का। अरे कुछ ही तो नहीं करना, भाग नहीं देना, आंसर लिख देना। 147 में 5 का भाग देना है। 147 का डबल कैसे करूं? बहुत आसान है। 100 को अलग करो, 47 को अलग करो। 100 का डबल तो 200 होता है, 47 का डबल 94 होता है। 294 और कुछ नहीं करना, 1 अंक पे डेसिमल लगा दो, 29.4 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखना, चौथा एग्जाम्पल मैंने लिया है 226 और 226 में 5 का भाग देना है। 226 में 5 का भाग कैसे देंगे? 226 का डबल करेंगे, 226। देखो बोलने में आ रहा है 226, तो 200 का डबल 400, 26 का डबल 52, 452। ये लो 452 और 1 अंक पे दशमलव लगा दो, 45.2 आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी कैलकुलेशन है और आपको सीख लेनी है। मौखिक माइंडली कैलकुलेट करके आप आंसर बता सकते हैं। ये तो हुआ 5 से भाग करना। आप अपनी तरफ से कम 2-3 एग्जाम्पल लिखिएगा और बट्टा 5 यानी 5 का भाग देना है आपको तो कुछ नहीं करना। जिस संख्या में 5 का भाग देना है उसका डबल करिएगा और डबल करके 1 अंक पर राइट हैंड साइड से गिनते हुए 1 अंक पर डेसिमल लगा देना, आपका आंसर सही आएगा, गलत नहीं होगा। एक एग्जाम्पल मैंने काफी बार बच्चों से पूछा भी है और उसका लगभग आंसर क्या मिला। अगर मैंने 100 बच्चों से क्वेश्चन पूछा है तो 70 बच्चों ने आंसर गलत ही बताया है, 30 बच्चों ने आंसर सही बताया है। सुनना, और उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट उनको समझाया गया, किसी बच्चे ने गलत नहीं किया। क्वेश्चन ये था कि 101 में भाग देना है 5 का, किसी बच्चे ने आंसर बताया 2.2, किसी ने कुछ राइट आंसर नहीं बताया।
अब देखो, मैंने उन विद्यार्थियों को बताया कि आपको 101 में 5 का भाग देना है, 101 का डबल करना है, 101 का डबल करेंगे 202 हो जाएगा और 202 में एक अंक पर दशमलव लगा दो, 20.2 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सीखेंगे 5 से गुणा करना। जी हाँ, माइंडली कैलकुलेट करके मौखिक आंसर बता देना। बहुत आसान है 5 से गुणा, और आपकी कैलकुलेशन में तो 4 चांद ही लगा देगा। देखना, सबसे पहले 5 से गुणा करना बता रहा हूं मैं सम संख्या में, फिर बताऊंगा आपको विषम संख्या में। सुनिएगा, लास्ट तक मजा आने वाला है। सम संख्या में 5 की गुणा कैसे करते हैं और विषम संख्या में 5 की गुणा कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं सम संख्या का। सम संख्या ली है मैंने 12, गुणा करना है 5 का। सर क्या गुणा बता रहे हो, ये तो आता है हमें 12 का पहाड़ा। भाई साहब 12 का पहाड़ा आता है आपको। 47 गुणा 5 कर दे तो 47 का पहाड़ा तो नहीं आता। 97 गुणा 5 कर दे तो सर नहीं आता। 79 इंटू 5 कर दे तो नहीं आता सर। ऐसे पहाड़े तो आते ही नहीं है। तो फिर सीखना जरूरी है। बात सिंपल से स्टार्ट करके लंबी ले जाएंगे, कठिन तक ले जाएंगे। तो सुनना, 12 में 5 की गुणा कैसे करेंगे। 12 सम संख्या है, सबसे पहले मैं सम संख्या की बता रहा हूं। 12 सम संख्या है और सम संख्या में जब भी 5 की गुणा करनी हो तो आपको एक काम करना है, 5 से गुणा नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे, सम संख्या का आधा कर देंगे। सम संख्या का आधा, यहाँ 12 का आधा 6 हो जाएगा और एक 0 लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 की 5 से गुणा करेंगे, आएगा 60, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है दूसरा एग्जाम्पल, 26 गुणा 5। 26 में 5 की गुणा करनी है। 26 सम संख्या है और सम संख्या में 5 की गुणा करने का मतलब है कि सम संख्या का आधा करेंगे और मात्र एक 0 लगा देंगे। यहाँ 26 का मैं आधा करूंगा तो आएगा 13 और एक 0 लगाते ये हो जाएगा 130। मतलब 26 की 5 से गुणा करेंगे तो 130 आएगा। तीसरा एग्जाम्पल मैंने सम संख्या का लिया है, 112 में 5 की गुणा करनी है। 112 सम संख्या है, आधा कर दो। कैसे करें, 100 को अलग करो, 12 को अलग करो। 100 का आधा 50 होता है, 12 का आधा तो 6 होता है, 56 हो गया। 56 के एक 0 लगा दो, 560 आपका आंसर हो जाएगा। है ना आसान 5 से गुणा, बिल्कुल आसान है। सीखने का प्रयास करना, 2-3 एग्जाम्पल लिख लेना सम संख्या के और उस सम संख्या का आधा करके एक एक 0 लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखना, विषम संख्या में 5 की गुणा करना। विषम संख्या में मैंने एग्जाम्पल लिया है एक, 13 गुणा 5। आप जानते हैं 13 विषम संख्या है और विषम संख्या में 5 की गुणा कैसे करते हैं। जो विषम संख्या, इसका डायरेक्ट आधा आप कर नहीं पाएंगे, डेसिमल में आएगा। तो आपको क्या करना है, इस विषम संख्या के साथ जब भी 5 की गुणा करनी है तो इस विषम संख्या के साथ 0 लगा देना है एक। ये 130 हो जाएगा। अब इसका आधा कर देना है। 130 का आधा करूंगा तो 100 का आधा 50 होगा, 30 का आधा 15 होगा, 50 और 15 तो 65 होगा। 65 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने 55। 55 में गुणा करनी है 5 की। 55 आपको पता है विषम संख्या है, तो 55 के एक 0 लगा दो और इसका आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 550 का आधा कैसे करूं, 500 का आधा 250 होता है, 50 का आधा 25 होता है, 250 और 25 275 होता है। तो भाई साहब 55 से 5 की गुणा करोगे, आपका आंसर आएगा 275। ये माइंडली कैलकुलेट करके मौखिक बताया जा सकता है, पेन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको रफ कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने, 105 एक विषम संख्या है, गुणा करनी है 5 की। कैसे करेंगे, इस 105 के एक 0 लगा देंगे, ये 1050 हो जाएगा। अब इसका आधा कर देंगे, 1000 का आधा 500 हो जाएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा, मतलब 525 आपका आंसर आएगा। ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप माइंड में करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। आपके समय की बचत होगी और आपकी कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।